Did you consider the ramifications of your actions? What if one of your patients had died? What's wrong with death, sir? What are we so mortally afraid of? Why can't we treat death with a certain amount of humanity and dignity and decency and, God forbid, maybe even humor? Death is not the enemy, gentlemen. If we're going to fight a disease, let's fight one of the most terrible diseases of all, indifference. Now, I've sat in your schools and heard people lecture on transference and professional distance. Transference is inevitable, sir. Every human being has an impact on another. Why don't we want that in a patient-doctor relationship? That's why I've listened to your teachings and I believe they're wrong. A doctor's mission should be not just to prevent death, but also to improve the quality of life. That's why you treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you win, you lose. You treat a person, I guarantee you win. हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो 2-3 दिनों से हम लोग लगातार कुछ ज़्यादा अच्छी खबर तो सुन नहीं रहे हैं। कल इरफान भाई की डेथ की न्यूज़ आई, उसके बाद आज फिर ऋषि कपूर के साथ भी ऐसे ही हो गया। तो पता है, मतलब ये सब न्यूज़ हर तरफ में देख रहा था, सबको मतलब कह रहा है कि 2020 कितना बुरा है, ये है वो है, सारी चीज़ें, सबको बहुत दुख है। ऑब्वियसली फिल्म स्टार्स इंडिया में ऐसे लोग होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है लोगों का। तो मतलब और न्यूज़ और मीडिया हर तरफ उनके बारे में, लाइफ के बारे में दिखाते रहते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी डेथ होगी तो उसके बारे में रिपोर्टिंग होना बहुत ऑब्वियस है। And I was seeing a lot of people, talking about it and expressing their grief. And what a huge loss it is for the Indian film industry. उसके बारे में बात हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी। लाजमी है, दुख होता है सबको, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। पर मैं इस बीच में मुझे एक चीज समझ में नहीं आई जो मैं समझना चाह रहा हूँ, और मुझे बहुत समय से ये चीज समझ में नहीं आती हमारे सोसाइटी के बारे में। बेसिकली अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, वो एक कोर्ट रूम सीन था जिसमें रॉबिन विलियम्स इज द एक्टर, वो कह रहे थे कि डेथ इज नॉट द एनिमी जेंटलमैन। मुझे बस मेरे मन में सवाल ये रहता है कि लोग उनके ऋषि कपूर या फिर इरफान खान की डेथ पे इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे थे कि कैसे मर गए, कैसे उनका डेथ हो गया, ये कैसे हो गया। क्या हम लोग ये भूल गए हैं कि मतलब डेथ बहुत नॉर्मल चीज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन फिर मैंने सोचा, मुझे बहुत कुछ रिसर्च, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ बहुत अजीब सा भी लग रहा होगा, पटांग सा लग रहा होगा कि क्या इसका सेंस बन रहा है, पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में डेथ को इतनी बड़ी चीज दिखाई गई ना, मतलब कि उसके बारे में बात करना ही टैबू है, मतलब वही खराब है। उसके बारे में जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। तो ये वो ऑस्ट्रिच वाली तरीका नहीं हुआ कि जब आपको ऑस्ट्रिच को डर लगता है या फिर वो घबराहट होता है तो वो जमीन में गड्ढा खोद के अपना सर उसमें डाल लेती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो जो एनिमल उसको अटैक कर रहा है उसको भी वो नहीं दिख रहा होगा, तो वो बच जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है ना। सच्चाई से अगर आप जिंदगी में दूर भागेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चाई जो है झूठ बन जाएगी या फिर वो कहीं एक चुटकी बजाने से गायब हो जाएगी। और डेथ से बड़ा लाइफ में और क्या सच्चाई हो सकता है? I don't understand. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड रोमांटिसाइज डेथ और ये बहुत अच्छी चीज होती है, ऑब्वियसली अच्छी चीज नहीं होती है, बट इट्स अनअवॉइडेबल। मतलब उसको टाला नहीं जा सकता है, ये बात तो फिक्स है। और ये बात मुझे नहीं समझ में आता कि हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में ये चीज क्यों नहीं समझाई जाती। जैसे छोटा एग्जाम्पल, बच्चा रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है, उसके पास एक पपी रहता है, ठीक है, वो डॉग जो है मतलब उसके साथ वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद एक दिन उसका डेथ हो जाता है, बच्चा भी छोटा ही रहता है। तो पूछता है वो कि भाई कहाँ है मेरा डॉग, कहाँ है मेरा डॉग है? तो मम्मी पापा क्या कहते हैं कि अरे वो चला गया कहीं, वो बाहर चला गया, वो भाग गया, वो घर छोड़ के चला गया। क्यों नहीं बताते कि उसकी डेथ हो गया, वो है नहीं, अब उससे मिल नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते हैं। घर में किसी की डेथ होती है, वो कहाँ है? अरे वो हरिद्वार चले गए, वो ऋषिकेश चले गए। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं लौट के? नहीं वो वहीं रहेंगे, बाबा जी बन गए, साधु बन। ये सब बातें भूली जाती, क्यों भूली जाती हैं? बच्चों को क्यों नहीं बताया जाता है ये सारी चीजें? बहुत अजीब लगता होगा सुनने में, ये लगेगा कि भाई क्यों बच्चों को क्यों समझने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम आप छोटे से बच्चे को ये बता दीजिए, बट इन जनरल जब तक आप कोई भी काम, अपनी लाइफ जब तक आप डर के जिएंगे ना, मतलब आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट आवर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। हम लाइफ को देखते कैसे हैं? बेसिकली एक टास्क जैसा हो गया है। आपको नहीं लगता ऐसा कि मतलब कि मुझे ये चेकलिस्ट है, ये गोल है भाई, इतने उम्र में ये पालो, फिर ये गाड़ी, फिर ये घर, फिर ऐसे तो सब सही हो जाएगा, सब सेट है, सारी चीजें। बस हम लोग बस चले जा रहे हैं अंधों की तरह, विदाउट थिंकिंग। इस चीज को सिंक इन नहीं करते हम लोग, सोचते नहीं है। जैसे आई टेल यू,
कन्फ्यूशियस एक चाइनीज स्कॉलर है, उन्होंने उनकी बहुत फेमस लाइन है, उन्होंने कहा कि वी हैव टू लाइव्स, द अदर वन स्टार्ट्स व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट वी जस्ट हैव वन लाइफ टू लिव। तो जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना कि आपके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, यही है जिसमें आप जो आपके पास है, जिसमें आपको जो करना है वो करना है, सो यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग लाइफ मोर। अगेन कोई बहुत अच्छा चीज़ नहीं हुआ है ऋषि कपूर और इरफान खान के डेथ होना, बट हर चीज़ से मेरा ये मानना है, मैं हर चीज़ में पॉजिटिव खोज रहा हूँ, क्योंकि और ऑप्शन क्या है पॉजिटिविटी के अलावा? इरफान भाई का डायलॉग है। तो आप उनकी डेथ से क्या सीख सकते हैं कि मतलब लाइफ इज एब्सोल्युटली रैंडम, वी आर क्लूलेस, हमको नहीं पता है कल क्या हो सकता है, कब क्या हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में सोचिए ही मत, आप ये चीज मानिए मत कि भाई आप ये सोच लेंगे कि मैं इमॉर्टल, कुछ नहीं हो सकता है। आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम ऑन माई हैंड, मैं आराम से करूंगा, रिलैक्स करूंगा। रिलैक्स कैसे करते हैं लोग, लाइफ में रुकते कैसे हैं? मतलब मैं देखता हूँ लोगों को आराम करते हुए कि यार मैं थक गया, वीकेंड ऑफ लेना है, ये करना वो करना है। इट्स नॉर्मल, सबको लेना चाहिए, अच्छी बात है, सब कुछ होता है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हमको लाइफ का मतलब समझ में आएगा एक्चुअली में कि लाइफ का मतलब है क्या, एंड हम उस चीज़ को एम्ब्रेस करेंगे कि वी आर नॉट इमॉर्टल्स, वी आर मॉर्टल्स, हमारे पास एक ही लाइफ है और उसकी लाइफ में सब कुछ करना है। तो आई गेस हम लोग बहुत सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द स्मॉल थिंग्स दैट वी हैव। मतलब आप सुबह उठ रहे हैं और आपके पास 2 हाथ 2 पैर हैं, आप सांस ले सकते हैं, आप चल सकते हैं, आपका परिवार है, आपके सर पे छत है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। पीपल डोंट एक्नॉलेज इट, उस चीज़ का उनको वैल्यू नहीं समझ में आता है अपना। क्यों? क्योंकि वो डिल्यूजन में जीते हैं, हर चीज़ का डिल्यूजन बना के रख दिया यार। हर चीज़ को मतलब बात नहीं करना उसके बारे में, उसको टैबू बना दिया है कि नहीं अरे अशुभ है मत बोलो। ये क्या अशुभ अशुभ क्या है भाई? तुम्हारे शुभ अशुभ करने से कोई चीज़ बदल जाएगी? जो चीज़ होने वाली है वो सत्य से असत्य हो जाएगा? नहीं होगा वो। जितना जल्दी हम अपने आप को सिखा सकें ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि हमको उसके बारे में बात करना चाहिए। जो हम अपने घरों में सिखाते हैं, सीखे हैं कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत सुंदर है बाहर, वैसा नहीं है, सुंदर नहीं है, बहुत डेंजरस जगह है ये, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। सो रादर देन हम लोग ये सीखें और दूसरों को ये सिखाएं कि सब कुछ बहुत सही है, सब कुछ एक प्रोटेक्टिव कवर में दिखाएं, उससे अच्छा कि एक रियल व्यू अगर हमारे सामने हो, हमको पता रहे कि हम किस चीज में जा रहे हैं, व्हाट आर वी स्टेपिंग इनटू, सो वी कैन बी मोर प्रिपेयर्ड। और उसके बाद हर समय हमको उस चीज की वैल्यू समझ में आई कि हम जो 2 घंटा ज्यादा सो गए तो मैंने क्या मिस किया। फिर जो लाइफ की छोटी छोटी चीजें ना, उनकी वैल्यू हम लोग करने लगेंगे। लोग घर परिवार की वैल्यू नहीं करते, उनको समझ में नहीं आता है उसकी वैल्यू क्या होती है। क्यों? क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है ना। जब नहीं रहता है तब समझ में आता है। जिसके पास नहीं है उससे पूछो कि दुनिया में क्या नहीं ट्रेड कर देगा सिर्फ एक घर या परिवार के लिए। सो आई गेस ये एटीट्यूड बहुत खराब है हम लोग का कि वी थिंक ऑल दीज थिंग्स आर टैबू एंड वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट। रादर आई थिंक कि हमको उसके बारे में बात करना चाहिए एंड अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या आपकी लाइफ है और आपको किस तरीके से जीना है। मतलब यार सोचो कि इरफान खान और ऋषि कपूर लोगों की लाइफ में क्या किया होगा। सोचिए जब उनका जन्म हुआ था तब वो रो रहे थे और उनके घर के आसपास सब कोई हंस रहा था, पर जब उनका डेथ हुआ तो वो हंसते हंसते, आई एम श्योर वो लोग जितने नेचर जॉली था उन लोग का, वो हंसते ही हंसते उनका डेथ हुआ, पूरा दुनिया रो रहा है। मतलब यार उन्होंने अपने इस छोटे से लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला है इस वर्ल्ड पे। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग नॉर्मल लोगों की तरह जी रहे थे, वो ऐसे ही सब कुछ काम किए थे? नहीं, वो वहाँ इसलिए पहुंचे क्योंकि उनको बहुत चीजें पता है। जो लोग ऊपर पहुंचते हैं उनको बहुत सारी चीजें वैसी पता होती हैं जैसी वो होती हैं, ना कि जैसा वो सोचते हैं या फिर दूसरे उनको दिखाते हैं। लेकिन सी थ्रू द लेयर्स, उनको पता है कि चीजें असलियत में कैसी हैं। तो जब हम ये सीख जाएंगे कि डेथ इज नॉट द एनिमी, इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। एवरी डे यू वुड वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गिव योर 100%। रात में जब आप सोएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आज इतना काम बस किए, ये भी हो सकता था, क्यों छूट गया मैं, ये कर लेते वैसे कर लेते। एंड फिर आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आप पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हो। बिकॉज आप जैसे ही आदमी ये सब चीज़ों को समझता है ना, आदमी बहुत हम्बल हो जाता है। उनको समझ में आता है कि पूरे यूनिवर्स के फैब्रिक में वो कितना छोटा है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो यही बात है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू थिंक ओवर दिस। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में सोचिए और अपने घर से स्टार्ट करिए, उस बारे में बात करिए। जो चीज़ है जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, उसके बारे में कोई टैबू नहीं होना चाहिए और उसमें बात करने में हिचकिचाना नहीं। और जितना हम उस चीज़ को समझेंगे हम लाइफ की वैल्यू उतनी ज़्यादा करेंगे। सो आई गेस
हमको चीज़ों को उनकी फेस वैल्यू पे लेना स्टार्ट करना चाहिए, रादर दैन यू नो उनके ऊपर प्लास्टर पेंट चढ़ा के उनको जैसे खूबसूरती से दिखाते हैं पैकेजिंग करके. दैट इज नॉट गुड बिकॉज इट्स नॉट रियल. नकली चीज़ों को का क्या अस्तित्व है, कब तक उसको वैसे रखोगे, कभी तो भेद बाहर आएगा. सो आई वुड end this video on this note कि death is not the enemy, it is actually a blessing जो कि हम लोग को रियलाइज कराती है हमारा एग्जिस्टेंस और it helps us find the meaning in our life. Why are we here? I know थोड़ा सा philosophical हो गया होगा, boring भी लग रहा होगा, but I really felt saying all these things क्योंकि मैं बहुत देर मतलब 2-3 दिन से यही सब देख रहा हूँ. Everybody is like कैसे डेथ हो गया उनका, ये हो गया, अरे यार ये कैसे हुआ. But if somebody is fighting a deadly disease and then उनका समय आ गया, so it is what it is. Let's just take it on the face value and not make a stigma out of it. मैं ये वीडियो is just food for thought है और कुछ नहीं है. इसके बारे में सोचिएगा. आपको लगता है, अगर मैं हो सकता है कि आप लोगों को लगता है मैं पूरा ये वीडियो बकवास है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ. I mean you can have your opinions, so let me know आपको अगर ऐसा लगता है तो. बाकी अगर आपको भी लगता है कि ये सब चीज़ों को टैबू नहीं बनाना चाहिए, वी शुड टॉक मोर अबाउट इट एंड बी वेरी फ्रैंक अबाउट वो क्या है और उनके फेस वैल्यू चीज़ों को लेना चाहिए. सो लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो. सो या आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा. तब तक सोचिए इसके बारे में और आप लोग क्या फील करते हो जो मैंने बोला उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हो, आपको जो भी बोलना है. टेक केयर गाइस, इट्स रियली बैड आउट देयर. ख्याल रखिए अपना. जय हिंद.